शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड पंचविंशः सर्गः। कौशल्या का श्री राम की वन यात्रा के लिए मंगल कामना पूर्वक स्वस्ति वाचन कराना और श्री राम का उन्हें प्रणाम करके सीता के भवन की ओर जाना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सा विनीय तमाया समुपस्पृश्य जलम शुचिः चकार माता रामस्य मंगलानि मनस्विनी। न शक्यसे वारयितुं गच्छेदानीं रघूत्तमो शीघ्रं च विनिवर्तस्य वर्तस्व च सतां क्रमे। ओम नमः शिवाय। यं पालयसि धर्मं त्वं प्रीत्या च नियमेन च सा वै राघव शार्दूलो धर्मत्स्वामभिरक्षतु। येभ्यः प्रणमसे पुत्रो देवेष्वायतनेषु च ते च त्वामभिरक्षन्तु वने सह महर्षिभिः। यानि दत्तानि ते स्त्राणि विश्वामित्रेण धीमता तानि त्वामभिरक्षन्तु गुणैः समुदितं सदा। पितृशुश्रूषया पुत्र मातृशुश्रूषया तथा सत्येन च महाबाहो चिरं जीवाभिरक्षितः। समितकुशो पवित्राणि वेद्यश्चायतनानि च स्थण्डिलानि च विप्राणां शैलावृक्षाक्षुपा हृदा। पतंगा पन्नगा सिंहा स्वाम रक्षन्तु नरोत्तम। ओम नमः शिवाय। स्वस्ति साध्याश्च विश्ये च मरुतश्च महर्षिभिः अस्वस्ति धाता विधाता च स्वस्ति पूषा भयोर्यमा। स्वस्ति साध्याश्च विश्वे च मरुतश्च महर्षिभिः स्वस्ति धाता विधाता च स्वस्ति पूषा भगोर्यमा। लोकपालाश्च ते सर्वे वासव प्रमुखास्तथा ऋतवः षट् च ते सर्वे मासाः संवत्सराक्षपाः। दिनानि च मुहूर्ताश्च स्वस्ति कुर्वन्तु ते सदा। श्रुतिः स्मृतिश्च धर्मश्च पातुं त्वां पुत्र सर्वतः। स्कंदश्च भगवान देवः सोमश्च बृहस्पतिः सप्तर्षयो नारदश्च ते त्वां रक्षन्तु सर्वतः। ते चापि सर्वतः सिद्धादिशश्च सदिगीश्वराः स्तुता मया वने तस्मिन् पान्तु त्वां पुत्र नित्यशः। शैलाः सर्वे समुद्राश्च राजा वरुण एव च द्यौरन्तरिक्षं पृथ्वीं वायुश्च सचराचरः। नक्षत्राणि च सर्वाणि गृहश्च सहदैवतैः अहोरात्रे च सन्ध्ये च पान्तु त्वां वनमाश्रितम्। ऋतवश्चापि षट् चान्ये मासाः संवत्सरास्तथा कलाश्च काष्ठाश्च तथा तव शर्मोदिशन्तु ते। महावनेऽपि चरतो मुनिवेशस्य धीमतः तथा देवाश्च दैत्याश्च भवन्तु सुखदाः सदा। राक्षसानां पिशाचानां रौद्राणां क्रूरकर्मणां अक्रव्यादानां च सर्वेषां मां भूतपुत्रक ते भयम्। प्लवगाभ्रश्चिकादंसा मशकाश्चैव कानने सरीसृपाश्च कीटाश्च मा भुवन गहने तव। महाद्वीपाश्च सिंहाश्च व्याघ्रा ऋक्षाश्च दंष्ट्रिणाः महिषाः शृङ्गिणो रौद्रा नाते द्रह्यन्तु पुत्रकः। नृभांस भोजना रौद्रा ये चान्ये सर्वजातयः मा चा त्वां हिंसिषुः पुत्रः मया सम्पूजितास्त्विहो।
आगमास्ते शिवाः सन्तु सिद्ध्यश्चूचः पराक्रमाः आगमास्ते शिवाः सन्तु सिद्ध्यन्तु च पराक्रमाः सर्वसम्पत्तयो रामो स्वस्तिमान् गच्छ पुत्रका। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। स्वस्ति ते स्वान्तरिक्षेभ्यः पार्थिवेभ्यः पुनः पुनः सर्वेभ्यश्च दैवेभ्यो सर्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो ये चाते परिपन्थिनः शुक्रः सोमश्च सूर्यश्च धनदूतो यमस्तथा पान्तु त्वामार्चिता रामो दण्डकारण्यवासिनम् अग्निर्वायुस्तथा धूमो मन्त्राश्चर्षि मुखच्युताः उपस्पर्शन् काले तु पान्तु त्वां रघुनन्दन सर्वलोको प्रभुर्ब्रह्मा भूतकर्त्रो सर्वलोको प्रभुर्ब्रह्मा भूतकर्त्रो तथर्षयः ये चाशेषासुरास्ते तु रक्षन्तु वनवासिनाम इति माल्यसुरगणानो गन्धश्चापि यशस्विनी स्तुतिभिश्चानुरूपाभिरानर्चायत लोचना ज्वलनं समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना हावयामास विधिना राममङ्गलकारणात् घृतं श्वेतानि माल्यानि समीधश्चैव सरसपान उपसम्पादयामास कौसल्या परमङ्गना उपाध्यायः सा विधिना हुत्वा शान्तिमनामयम् अहुते हव्यावशेषेण बाह्यं बालिमे कल्पयत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मधुदध्यक्षत घृत स्वस्ति वाच्यं द्विजांस्ततः वाचयामास रामासो वने स्वस्त्ययनक्रियामो ततस्तस्मै द्विजेन्द्राय राममाता यशस्विनी दक्षिणां प्रददौ काम्यां राघवं चेदं ब्रवीतो यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेवो नमस्कृते वृत्रनाशे समभवतो तत्ते भवतु मङ्गलम् यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनिता कल्पयत पुरा अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम् अमृतोत्पादने दैत्यान् घ्नतो वज्रोधरस्य यत अदितिर्मङ्गलं प्रादात् तत्ते भवतु मङ्गलम् त्रिविक्रमानो प्रक्रमतो विष्णोरतुल तेजसः यदासीन मंगलम रामो तत्ते भवतु मंगलम ऋषयः सागराद्वीपा वेदालोकादिशश्च ते मंगलानि महाबाहो दिशन्तु शुभमंगलम् इति पुत्रस्य शेषाश्च कृत्वा शिरसि भामिनी गन्धैश्चापि समालभ्य राममायत लोचनः औषधीं चासु सिद्धार्था अविशल्य करणीं शुभां चकार रक्षां कौसल्या मन्त्रैराभीज जाप चाप। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। उवाचापि प्रहष्टैव सा दुःखवशवर्तिनी अवाङ्मात्रेण नाभावेन वाचा संसज्यमानया आनम्य मूर्ध्नि चाघ्राय परिष्वज्य यशस्विनी अवदत् पुत्रमिष्टार्थे गच्छ रामो यथा सुखम् अरोगं सर्वसिद्धार्थं योध्यामो पुनरागतं पश्यामि त्वां सुखं वत्स सन्धितं राजवर्त्मसु प्रणष्टो दुख संकल्पा हर्ष विद्योतीतानना द्रक्ष्यामि त्वां वनात् प्राप्तं पूर्णचन्द्रमिवोदितं भद्रासनगतं रामो वनवासादिहागतं द्रक्ष्यामि च पुनस्त्वां तु तीर्णवन्तं पितुर्वचः मङ्गलैरूपसम्पन्नो वनवासादिहागतः बद्ध्वाश्च मम नित्यं त्वां कामानो संवर्धयाहि भो। ओम नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मयार्चिता देवगणा शिवादयो महार्षयो भूतगणः सुरूरगाः अभिप्रयातस्य वनं चिरायते हितानि काङ्क्षन्तु दिशश्चिराघौ अतीव चाश्रु प्रतिपूर्णलोचना समाप्य चाश्वास्तयनं यथाविधि प्रदक्षिणं चापि चकार राघवम् अपुनः पुनश्चापि निरीक्ष्य सस्वजे तया हि देव्या चक्रत प्रदक्षिणो तया हि देव्या चक्रत प्रदक्षिणो निपीड्य मातुश्चरणौ पुनः पुनः जगाम सीता निलयं महायसा सह राघवः प्राजुलितस्यता श्रिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 25वां सर्ग। माता कौशल्या का श्री राम की वन यात्रा के लिए मंगल कामना पूर्वक स्वस्ति वाचन कराना और श्री राम का माता से आज्ञा लेकर उन्हें प्रणाम करके सीता की भवन की ओर जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम के वनवास से दुखी हो माता को बहुत समझाने के बाद माता राम को वन गमन के लिए आज्ञा देने को तैयार हुई और उनकी कुशल मंगल के लिए स्वस्ति वाचन कराया। तदुपरांत भगवान श्री राम सीता माता से आज्ञा लेकर उनको प्रणाम कर सीता के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। आगे इस प्रकार है। उसके बाद उस क्लेशजनक शोक को मन से निकालकर श्री राम की मनस्विनी माता कौशल्या ने पवित्र जल से आचमन किया और फिर वे यात्रा कालिक मंगल कृत्यों का अनुष्ठान करने में संलग्न हो गईं। इसके बाद वे आशीर्वाद देती हुई प्रभु श्री राम से इस प्रकार बोली, हे रघुकुल भूषण, अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकती हूँ, क्योंकि तुम पिता की आज्ञा के पालन के लिए कृत संकल्पित हो। इस समय तुम वन को जाओ और सत्पुरुषों के मार्ग पर सदा स्थिर रहो और शीघ्र ही वन से लौटकर हमें अपने शुभ दर्शन कराओ। हे रघुकुल सिंह श्री राम, तुम विनय पूर्वक नियम पूर्वक प्रसन्नता के साथ जिस धर्म का पालन करते हो वही सब ओर से तुम्हारी रक्षा करेगा। हे पुत्र, हे वत्स, देव स्थानों और मंदिरों में जाकर तुम जिनको प्रणाम करते हो वे सब देवता महर्षियों के साथ वन में तुम्हारी रक्षा करें। तुम सद्गुणों से प्रकाशित हो। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने तुम्हें जो जो मंत्र और अस्त्र दिए हैं वे सब के सब सदा सब ओर से तुम्हारी रक्षा करने के लिए उद्यत रहें। हे महाबाहु पुत्र, तुम पिता की शुश्रूषा और माता की सेवा तथा सत्य के पालन से सदा सुरक्षित होकर चिरंजीवी बने रहो। हे पुत्र, हे नरश्रेष्ठ, समिधा, कुशा, पवित्री, वेदियाँ, मंदिर, ब्राह्मणों के देव पूजन संबंधी संपूर्ण स्थान, पर्वत, वृक्ष, छुप अर्थात छोटी शाखा वाले वृक्ष, जलाशय, पक्षी, सर्प और सिंह वन में सदा तुम्हारी रक्षा करें। हे पुत्र, साध्य देव, विश्वदेव तथा महर्षियों सहित मरुदगण तुम्हारा सदा कल्याण करें। धाता विधाता तुम्हारे लिए मंगलकारी हो जाएं। पूषा, भग और आर्यमा भी तुम्हारा सदा कल्याण करें। हे पुत्र, इंद्र आदि समस्त लोकपाल, छहों ऋतुएं, सभी मास, संवत्सर, रात्रि, दिन और मुहूर्त सदा तुम्हारा मंगल करें। हे पुत्र, श्रुति, स्मृति और धर्म भी सब ओर से सदा तुम्हारी मंगल कामना करते हुए रक्षा करें। भगवान स्कंददेव, सोम, बृहस्पति, सप्तर्षिगण और नारद ये सभी ओर से सदा तुम्हारी रक्षा करें। हे पुत्र, वे प्रसिद्ध सिद्धगण, दिशाएं और दिक्पाल मेरी की हुई स्तुति से संतुष्ट हो वन में तुम्हारे लिए मंगल करते हुए सदा तुम्हारी रक्षा करें।
समस्त पर्वत, समुद्र, राजा वरुण देव, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी, वायुदेव, चराचर प्राणी, समस्त नक्षत्र, देवताओं सहित ग्रह, दिन और रात तथा दोनों संध्याएं, ये सब के सब वन में जाने पर सदा तुम्हारा मंगल करते हुए तुम्हारी रक्षा करें। हे पुत्र, 6 ऋतुएं, अन्यान्य मास, संवत्सर, कला और काष्ठा, ये सब तुम्हारा कल्याण करें। हे पुत्र, मुनि का वेश धारण करके उस विशाल वन में विचरते हुए तुम बुद्धिमान पुत्र के लिए समस्त देवता और दैत्य भी तुम्हारे लिए सुखदायक हो जाएं। हे पुत्र, तुम्हें भयंकर राक्षसों, क्रूर कर्मा पिशाचों तथा समस्त मांसभक्षी जीव जंतुओं का भी भय ना रहे और वे भी तुम्हारी मंगल कामना करते हुए तुम्हारी रक्षा करें। वन में जो मेढक या बानर, बिच्छू, डांस, मच्छर, पर्वतीय सर्प और पर्वतीय कीड़े मकोड़े होते हैं, वे उस गहन वन में तुम्हारे लिए हिंसक न होकर तुम्हारा मंगल करने वाले हो जाएं। हे पुत्र, बड़े बड़े हाथी, सिंह, व्याघ्र, रीछ, दाढ़ वाले अन्य जीव तथा विशाल सींग वाले भयंकर भैंसे वन में तुमसे द्रोह न करते हुए तुमसे मित्रवर व्यवहार करें और तुम्हारा सदा मंगल करते हुए तुम्हारी रक्षा करें। हे वत्स, इनके सिवा जो भी सभी जातियों में नर मांस भक्षी भयंकर प्राणी हैं, वे मेरे द्वारा यहाँ पूजित होकर वन में तुम्हारे लिए मंगलकारी हो जाएं और तुम्हारी हिंसा ना करें। हे पुत्र राम, सभी मार्ग तुम्हारे लिए नित्य मंगलकारी हों, तुम्हारे पराक्रम सदा सफल हों तथा तुम्हें सभी संपत्तियां वन में भी प्राप्त होती रहें, जो तुम्हारे इस वन यात्रा को सकुशल और मंगलमयी बनाएं। हे पुत्र, तुम्हें आकाशचारी प्राणियों से, भूतल के जीव जंतुओं से तथा समस्त देवताओं से तथा जो तुम्हारे शत्रु हैं उनसे भी सदा कल्याण प्राप्त होता रहे, मंगल प्राप्त होता रहे और वे तुम्हारे लिए रक्षक बन जावें। हे श्री राम, शुक्र, सोम, सूर्य, कुबेर तथा यम, ये मुझसे पूजित हो दंडकारण्य में निवास करते समय सदा तुम्हारी रक्षा में तत्पर रहें। हे रघुनंदन, स्नान और आचमन के समय अग्नि, वायु, धूम तथा ऋषियों के मुख से निकले हुए मंत्र तुम्हारे लिए रक्षणीय हों, तुम्हारा मंगल करें, तुम्हारी रक्षा करें। हे श्री राम, समस्त लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी, जगत के कारणभूत परब्रह्म, ऋषिगण तथा उनके अतिरिक्त जो भी देवी देवता हैं, वे सब के सब वन में तुम्हारे लिए रक्षाकारी हो जाएं, मंगलकारी हो जाएं और तुम्हारा भला चाहें। ऐसा कहकर शिव विशाल लोचना माता कौशल्या ने पुष्पमाला और गंध आदि उपचारों से तथा अनुरूप स्थितियों द्वारा सभी देवताओं का पूजन करके अपने पुत्र श्री राम के लिए स्वस्ति वाचन कराया और उनके लिए मंगल कामना की। उन्होंने श्री राम की मंगल कामना से अग्नि को लाकर एक महात्मा ब्राह्मण के द्वारा उसमें विधिपूर्वक होम करवाया। हे श्रेष्ठ नारी महारानी कौशल्या ने घी, श्वेत पुष्प, माला, समिधा तथा सरसों आदि वस्तुएं ब्राह्मण के समीप रखवा दी। पुरोहित जी ने समस्त उपद्रवों की शांति और आरोग्य के उद्देश्य से विधिपूर्वक अग्नि में होम करके हवन से बचे हुए हविष्य के द्वारा होम की वेदी के बाहर चारों दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के लिए बलि अर्पित की। ओम नमः शिवाय। इसके बाद स्वस्ति वाचन के उद्देश्य से ब्राह्मणों को मधु, दही, अक्षत और घृत अर्पित करके वन में श्री राम का सदा मंगल हो, इस कामना से माता कौशल्या जी ने उन सब से स्वास्थ्यायन संबंधी मंत्रों का पाठ करवाया। इसके बाद यशस्विनी माता कौशल्या ने श्री राम माता कौशल्या ने उन विप्रवर पुरोहितों को उनकी इच्छानुसार दक्षिणा दी और श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा। हे राम, वृत्तासुर का नाश करने के निमित्त सर्वदेव वंदित सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र को जो मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, वही मंगल तुम्हारे लिए भी ईश्वर प्रदान करे।
पूर्व काल में विनता देवी ने अमृत लाने की इच्छा वाले अपने पुत्र गरुड़ के लिए जो मंगल कृत्य किया था वही मंगल तुम्हें भी प्राप्त हो। हे राम, अमृत की उत्पत्ति के समय दैत्यों का संहार करने वाले वज्रधारी इंद्र के लिए माता अदिति ने जो मंगल में आशीर्वाद दिया था वही मंगल तुम्हारे लिए भी सुलभ हो। हे श्री राम, 3 पगों को बढ़ाते हुए अनुपम तेजस्वी भगवान श्री हरि विष्णु ने के लिए जो मंगलाशंसा की गई थी वही मंगल तुम्हारे लिए भी प्राप्त हो। हे महाबाहो, ऋषि, समुद्र, द्वीप, वेद, समस्त लोक और संपूर्ण दिशाएं तुम्हें मंगल प्रदान करें। तुम्हारा सदा शुभ मंगल और तुम्हारी सदा रक्षा हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर विशाल लोचना भामिनी कौशल्या ने पुत्र के मस्तक पर अक्षत रखकर चंदन और रोली लगाई तथा सब मनोरथों को सिद्ध करने वाली विशल्यकर्णी नामक शुभ औषधि लेकर रक्षा के उद्देश्य से मंत्र पढ़ते हुए उसको श्री राम के हाथ में बांध दिया। फिर उनसे उत्कर्ष लाने के लिए मंत्र का जप भी किया। इसके बाद दुख के अधीन हुई कौशल्या ने ऊपर से प्रसन्नता प्रकट करते हुए मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण भी किया। उस समय वे वाणी मात्र से ही मंत्रोच्चारण कर सकी, हृदय से नहीं, क्योंकि हृदय में श्री राम के वियोग की संभावना से उनका हृदय व्यथित था। इसलिए वे खेद से गदगद लड़खड़ाती हुई वाणी में ऊपर से प्रसन्नता करते हुए मंत्रों का उच्चारण कर रही थीं। इसके बाद उनके मस्तक को कुछ झुकाकर यशस्विनी माता ने उसे सूंघा, चूमा और बेटे को हृदय से लगाकर कहा, हे वत्स, हे राम, तुम सफल मनोरथ होकर सुखपूर्वक वन को प्रस्थान करो। जब पूर्ण काम होकर रोग रहित सकुशल अयोध्या में लौटोगे उस समय तुम्हें राजमार्ग पर स्थित देखकर मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, सुखी हो जाऊंगी। उस समय मेरे दुखपूर्ण संकल्प मिट जाएंगे। हे पुत्र, मुख पर हर्ष जनित उल्लास सा छा जाएगा और मैं वन से आए हुए तुमको पूर्णिमा की रात में उदित हुए पूर्ण चंद्र की भांति देख सकूं, ऐसा ईश्वर मुझे अवसर प्रदान करे। हे पुत्र, हे श्री राम, वनवास से आकर पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करके जब तुम राज सिंहासन पर पुनः बैठोगे उस समय मैं पुनः प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारा शुभ दर्शन करूंगी। अब जाओ और वनवास से यहाँ लौटकर राजोचित मंगलमय वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर तुम सदा मेरी बहू सीता की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करते रहो। हे रघुनंदन, मैंने सदा जिनका पूजन और सम्मान किया है वे शिव आदि देवता, महर्षि, भूतगण, देवोपम नाग और संपूर्ण दिशाएं, ये सब के सब वन में जाने पर चिरकाल तक तुम्हारे हित साधन की कामना में सदा संलग्न रहें और तुम्हारी हित साधना करते रहें। इस प्रकार माता ने नेत्रों में अत्यंत आंसू भरकर विधिपूर्वक स्वस्ति वाचन का कार्य पूर्ण किया और फिर श्री राम की ओर बारंबार उनकी ओर देखकर उन्हें अपनी छाती से बार बार लगाया। देवी कौशल्या ने जब श्री राम की प्रदक्षिणा कर ली तब महायशस्वी रघुनाथ जी बारंबार माता के चरणों को दबाकर उन्हें प्रणाम करके माता की मंगल कामना जनित उत्कृष्ट शोभा से संपन्न हो सीता जी के महल की ओर प्रस्थान किया। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्याकांडे पंचविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 25वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।